नशा मुक्त रंगला पंजाब अभियान को लेकर पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया आज जालंधर पहुंचे। इस अभियान के तहत जालंधर के ब्यास पिंड में पैदल मार्च निकाला गया। यह मार्च ब्यास पिंड से करतारपुर तक चलेगा। आज इस नशा मुक्त रंगीला पंजाब बनाने के अभियान में इस कार्यक्रम में मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। सबसे पहले तो मैं इसका योजना करने वाले खुशवंत सिंह जी और उनकी टीम को धन्यवाद देता हूँ। फिर मेरा सौभाग्य मिला कि आज मैंने उस व्यक्ति के दर्शन करने का सौभाग्य मिला जिसने 113 साल की उम्र में भी जिस प्रकार से अपने शरीर को साध रखा है और आज भी जिस प्रकार से दुनिया के सबसे अधिक उम्र के धावक के रूप में कोई पहचाना जाता है तो फौजा सिंह जी पहचाने। 100 साल से अधिक उम्र वालों में से एक तरह से विश्व रिकॉर्ड बनाने का काम उन्होंने किया। तो एक तो उनके दर्शन हुए, उनके घर से आज ये चौथे दिन की यात्रा खुशवंत सिंह जी और रेड क्रॉस ने इस टीम को आगे बढ़ाया। मैंने भी ये जब मिले थे तब मैंने कहा था मैं ज़रूर ज्वाइन करूँगा। तो आज और कल मैं भी इनके साथ एक सहयोगी के रूप में, एक अधिकारी के रूप में नहीं, क्योंकि ये जन आंदोलन बनेगा तो जनता के द्वारा बनेगा। कानून 100% किसी चीज़ के सुधार के लिए पर्याप्त नहीं होता है। कानून अपना काम करता है, कानून तो सब बने हुए हैं, लेकिन सभी कानूनों की पालना नहीं होती जब तक जनता में उसके प्रति अवेयरनेस जिस प्रकार की चाहिए वो नहीं होती। तो मैं सोचता हूँ इस अभियान से हम कोशिश कर रहे हैं कि जनता, विशेष करके माताएं बहनें इससे जुड़े, क्योंकि नशे से अगर सबसे ज़्यादा कोई परेशान और दुखी है तो घर की माँ बहनें हैं। और इसके कारण से मैं सोचता हूँ उनको भी जोड़े और जोड़ करके इस अभियान को सफल बनाएं। मुझे प्रसन्नता है कि वास्तव में ये पिछले साल भी किया, इस साल भी केवल ये मुझे निमंत्रण देने आए थे। शायद इनके मन में विश्वास नहीं था कि मैं भी कोई ज्वाइन करूँगा, क्योंकि लोग सोचते हैं ना राज्यपाल का मतलब बहुत बड़ा आदमी हो जाता। राज्यपाल पद बड़ा होता है, व्यक्ति वही होता है जो आपके बीच में ही रहता है और आपके बीच जैसा ही है। तो मैं सोचा कि मैं भी अगर इस पुण्य काम में थोड़ा सा भी अगर कोई अपना योगदान दे सको तो देना चाहिए। तो आज मैं भी इनके साथ पैदल चल रहा हूँ। अब देखता हूँ मैं कितने किलोमीटर 8 पूरा चल सकता हूँ या कितना चल सकता हूँ, ये तो मैं अभी एक नहीं कह सकता हूँ, लेकिन सामान्यतः कोशिश करूँगा कि पूरा चलूँ। तो बॉर्डर बेल्ट काफ़ी इफेक्टेड है, बॉर्डर बेल्ट भी आप विजिट करने जाएंगे? नहीं, बॉर्डर में मैं 4 दिन पूरे 5 जिलों का करके आया हूँ। मैंने वहाँ की समस्याओं को भी समझा और मेरे से पहले जो गवर्नर थे पुरोहित साहब, उन्होंने विलेज कमेटियाँ बनाई हुई वहाँ बड़ी सशक्त है। उस विलेज कमेटी के लोगों की आर्मी से और वहाँ की बीएसएफ से और पुलिस से और प्रशासन से बहुत अच्छा तालमेल है। उसके कारण से एक तरह से बॉर्डर पर आज जिस प्रकार से ड्रोन से ये नशा की सामग्रियाँ आ रही है तो बड़े ड्रोन तो लगभग सब गिरा दिए। अब उन्होंने नया तरीका निकाला है छोटे ड्रोन के द्वारा इन सामग्री को भेजना। तो केंद्र सरकार ने भी 12 हमको एक एंटी डोज जो है ना वो एक दिया है, जिससे भी हम काफ़ी सफल हो रहे हैं। हमने उनसे और मांगा है तो अभी उन्होंने 26 और अलर्ट किए जो कुछ ही समय में हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे 533 किलोमीटर की जो बॉर्डर है हमारी 6 जिलों की, उसमें अधिक से अधिक उनको लगा करके आने वाले ड्रोन से जो ड्रग और हथियार आ रहे हैं उनको रोक सके। लेकिन इस सब अभियान में सफलता तब निर्भर करेगी जब वहाँ की जनता हमको मदद करेगी, और जनता जब मदद करेगी जब उसमें अवेयरनेस आएगी कि किस तरह से मदद कर सकते हैं तो वो करने का प्रयास कर रहे हैं। तो नौजवानों के लिए क्या मैसेज? देखो, नौजवानों से प्रार्थना है। देखो क्या है कि जीवन में कठिनाइयाँ आती है। कोई व्यक्ति ऐसा धरती पर पैदा नहीं हुआ जिसके जीवन में कठिनाई नहीं आती। कठिनाई का मुकाबला करना है, और मुकाबला करने में अगर सबसे ज़्यादा कोई तुम्हारी मदद करेगा तो तुम नशा मुक्त होगो, तब तो तुम्हारा दिल और दिमाग और तुम्हारी मानसिकता संघर्ष की ओर बढ़ेगी। नहीं तो तुम चिंता में ही डूब करके इस कारण से अपना भी अहित करोगे और परिवार का भी हित करोगे, और परिवार दोनों का हित होगा तो देश का हित तो उसके जुड़ा हुआ ही है। सर, एक सवाल ये था कि लगातार सरकार जो है वो अभी हाल ही में कुछ समय में देखा गया है कि पंजाब सरकार ने कई ठेकों को सबलेट पर दे दिया है, जिससे हुआ क्या है कि रेवेन्यू तो सरकार को जनरेट हुआ लेकिन जगह जगह ठेके खुल गए। इस पर किस तरीके से? देखो, मैं सोचता हूँ कि ऐसा नहीं है। जैसे अभी आप जो तो सीधा ही मुझे पूछ लो कि जो हमने बिजली है उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, मैं सोचता हूँ अगर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो, पब्लिक की शिकायत को ठीक तरह से देखा जाए। हम लोगों ने अनुभव किया कि हम प्रयास कितना भी करें लेकिन हमारे काम में कहीं न कहीं छोटी मोटी कमी रहती है, जिसके कारण से पब्लिक को जिस प्रकार का सुविधा मिलनी चाहिए उतने नहीं मिले।
जालंधर से परमजीत सिंह की रिपोर्ट, कैमरामैन युगमार्ग टीवी।